हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एन डी जोशी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. These questions are very important. These questions are very helpful for understanding the lesson and to get the thorough knowledge of the lesson and to get good marks and to maintain your good percentage. So let us discuss all the important MCQs of the lesson, the portrait of a lady, one by one. First question is, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो लेसन है इस लेसन के राइटर कौन है? एज वी ऑल नो, जैसा कि हमें पता है इस लेसन के जो कि फर्स्ट लेसन है इंग्लिश लीडर का 11th क्लास के लिए सीबीएसई और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, उस लेसन का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इस लेसन के राइटर हैं खुशवंत सिंह. सो द आंसर इज खुशवंत सिंह. So the first answer, who is the writer of the lesson the portrait of a lady? The portrait of a lady जो लेसन है इस लेसन के राइटर कौन है? इसका आंसर है खुशवंत सिंह is the writer of the lesson the portrait of a lady. Question number second, what kind of a lady was the grandmother? दादी माँ किस प्रकार की महिला थी? दादी माँ who is also the main character of this lesson. दादी माँ जो किस लेसन की मेन कैरेक्टर हैं, हमको बताना है कि वो किस प्रकार की महिला थी. द होल स्टोरी मूव्स अराउंड हर कैरेक्टर. पूरी कहानी जो है वो उनके कैरेक्टर के चारों ओर घूमती है, चारों ओर केंद्रित है. और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो किस प्रकार की लेडी थी, तो इसका आंसर है सी वॉज अ वेरी काइंड एंड रिलीजियस लेडी. वो एक बहुत ही दयालु और धार्मिक स्वभाव की महिला थी. सो आंसर इज काइंड एंड रिलीजियस लेडी. तो क्वेश्चन है कि दादी माँ किस प्रकार की महिला थी, तो दादी माँ एक बहुत ही काइंड, बहुत ही जेनरस और एक रिलीजियस माइंड की लेडी थी और वह अपने ग्रैंडसन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी, उसको लुक आफ्टर करती थी. और वो उनका अधिकांश समय इसके बाद जो व्यतीत होता था वो अपने रिलीजियस बुक्स की स्टडी करती थी, टेम्पल में जाती थी, वहाँ बैठकर रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी और हर समय जो है वो हाइम्स का उच्चारण करती रहती थी, एज वेल एज वो एक जो माला होती है रोजरी, उसको हमेशा जपती रहती थी. इट मीन्स शी वॉज अ वेरी काइंड एंड रिलीजियस लेडी. क्योंकि गांव में वो क्या करती थी, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको चपातीस, स्टेल जो चपातीस होती हैं वो खिलाया करती थी. और जब वो शहर में आ जाती हैं तो बीइंग अ काइंड जेनरस लेडी वो क्या करती थी, वो स्पैरोस को क्या करती थी, रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह डिड द राइटर लिव विद ग्रैंड मदर इन हिज चाइल्डहुड. जो राइटर है जब बच्चा था, जब वो बहुत छोटा था, तो वो अपनी दादी माँ के साथ कहाँ रहता था? तो जैसा कि हमको पता है कि जब राइटर बहुत छोटा था तो उसके पेरेंट जो थे वो शहर में सेटल होने के लिए चले जाते हैं और वह गांव में राइटर को, अपने बेटे को उसकी दादी माँ के पास छोड़ जाते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि राइटर बचपन में कहाँ रहता था, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहता था. सो ही लिव्ड इन अ विलेज. राइटर जो है वो गांव में अपनी दादी माँ के साथ रहा करता था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड द राइटर गो टू स्कूल इन द सिटी. जब राइटर के पेरेंट्स शहर में आकर सेटल्ड हो जाते हैं तो अब राइटर का जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया जाता है. तो क्वेश्चन ये है कि स्कूल में जिस प्रकार गांव में दादी माँ खुद राइटर को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, तो क्या शहर में भी हो जाती थी? नहीं, ऐसा नहीं है. शहर में राइटर जो है वो स्कूल बस के द्वारा अपने स्कूल जाया करता था. सो आंसर ये है कि शहर में राइटर जो है वो स्कूल बस के द्वारा अपने स्कूल जाया करता था. सो द आंसर विल बी स्कूल बस. स्कूल बस के द्वारा राइटर जो है अपने स्कूल जाया करता था. नेक्स्ट, When did the writer get his individual room? जब शहर में आ जाते हैं तो राइटर और उसकी ग्रैंड मदर दोनों एक साथ एक कमरे में रहते हैं.
सो दे कुड स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाते थे, आपस में बातचीत कर पाते थे। दादी माँ का समय अच्छा बीतता था अपने ग्रैंडसन के साथ। बट द क्वेश्चन इज कि राइटर को कब शहर में आकर अपना खुद का एक कमरा मिल गया। तो जब राइटर का एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हो गया, एक डिग्री कॉलेज में हो गया, तो वो बड़ा हो गया और उसे अपने पढ़ाई के लिए एक इंडिविजुअल रूम मिल गया। तो राइटर को इंडिविजुअल रूम कब मिलता है? राइटर को इंडिविजुअल रूम मिलता है जब उसका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हो जाता है या जब वह एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि जब वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाता है, जब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, जब वह ग्रेजुएशन करने लगता है, तब उसको शहर में घर में एक अपना इंडिविजुअल रूम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did the grandmother feed in the city? तो ग्रैंडमदर शहर में आकर, जैसा कि हमको मालूम है, गांव में दादी माँ क्या करती थी, रात की जो बची हुई रोटियां होती थी वो स्ट्रे डॉग्स को देती थी। लेकिन शहर में तो दादी माँ घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, इसलिए घर में जो बासी रोटी होती थी वो दादी माँ क्या करती थी, दादी माँ उनको दोपहर के समय उनके छोटे छोटे टुकड़े करके स्पैरोस को दिया करती थी। आंगन में स्पैरोस आती थी, दादी माँ उनको छोटे छोटे टुकड़े कर कर डाल देती थी और स्पैरोस आकर उन रोटी के टुकड़ों को खाया करती थी। तो आंसर है कि शहर में दादी माँ जो ब्रेड थी, रोटी के टुकड़े होते थे, उनको वो स्पैरोस को फीड किया करती थी। सो द आंसर विल बी स्पैरोस। स्पैरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द राइटर गो टू अब्रॉड? राइटर जो है वो कितने समय के लिए विदेश जाता है? राइटर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, द राइटर्स पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड हिम टू अब्रॉड। राइटर के जो पेरेंट्स हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि इसको हमको कहाँ भेजना चाहिए, इसको हमें पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहिए। तो क्वेश्चन इज कि कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए, कितने ईयर्स के लिए राइटर जो है वो अब्रॉड जाता है? सो द आंसर इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। राइटर जो है वो 5 ईयर्स के लिए, 5 सालों के लिए अब्रॉड, विदेश जो है वो पढ़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, वाई डिड द राइटर गो टू अब्रॉड? राइटर अब्रॉड क्यों जाता है? वी नो इट्स आंसर वेरी वेल, फॉर हायर एजुकेशन, अपनी उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए राइटर जो है वो कहाँ जाता है? वो अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाता है, फॉर हायर एजुकेशन, फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राइटर जो है वो अब्रॉड जाता है, विदेश जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, was the grandmother emotional or sentimental at the time when the writer or her grandson was going to abroad? ऐसा क्या मालूम है कि जब राइटर जो है वो विदेश जा रहा था तो उसकी ग्रैंडमदर काफी ओल्ड थी, एंड ही वॉज गोइंग देयर फॉर 5 ईयर्स, और वो 5 साल के लिए विदेश जा रहा था। तो डेफिनेटली इट वॉज अ सीन ऑफ सम इमोशन और सम सेंटिमेंट्स। तो बट द ग्रैंड मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बाय हार्ट, दादी माँ बहुत मजबूत थी हृदय से। क्वेश्चन है कि जब राइटर विदेश के लिए 5 साल के लिए जाता है तो क्या दादी माँ इमोशनल होती हैं, क्या इमोशंस को शो करती हैं? आंसर है दादी माँ इमोशनल नहीं होती हैं। तो आंसर इज नो, वो ना तो इमोशनल होती हैं ना ही सेंटिमेंट्स होती हैं, बल्कि वो राइटर को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन तक जाती हैं और उसे खुशी खुशी सी ऑफ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच डे डिड द ग्रैंड मदर नॉट प्रे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है किस दिन दादी जी ने पूजा नहीं की। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि दादी माँ का कोई भी ऐसा बिजी दिन नहीं होता था जिस दिन वो पूजा पाठ ना करें। स्टिल इन दिस लेसन देयर इज अ टाइम व्हेन शी डिड नॉट प्रे टू गॉड। जिस दिन उन्होंने पूजा नहीं की, भगवान की पूजा पाठ में अपना समय नहीं बताया, वो दिन कौन सा था? इसका आंसर है जब राइटर 5 साल के बाद विदेश से लौटता है, अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो लौटता है। उस दिन दादी माँ बहुत खुश होती हैं और खुश होने के कारण वो अपने आस पड़ोस की महिलाओं को कलेक्ट करती हैं, बहुत
खुश होती हैं, उस दिन खूब नाचती हैं, गाती हैं, गीत गाती हैं। इस कारण से दादी माँ जिस दिन राइटर विदेश से लौटकर आता है उस दिन प्रे नहीं कर पाती हैं। ठीक है। ऑन द डे, on the day when the writer returned from abroad, जिस दिन राइटर जो है वो विदेश से लौट कर आता है उस दिन राइटर की ग्रैंड मदर जो है वो प्रे नहीं करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, these all are very important MCQs of the lesson The Portrait of a Lady. If you prepare these questions, definitely these questions will help you to get good marks and to maintain your good percentage. Have a nice day.